संस्कृत नॉलेज स्मार्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में हमने जाना था माहेश्वर सूत्रों के बारे में और उनसे प्राप्त हुए वर्णों के बारे में, और यह भी देखा था कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या है। आज की इस क्लास में हम जानेंगे माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले प्रत्याहारों के बारे में। प्रत्याहारों को जानने से पहले आइए जानते हैं प्रत्याहारों से संबंधित कुछ विशेष बातें। प्रत्याहार दो वर्णों या अक्षरों से मिलकर ही बनता है। प्रत्याहार केवल दो वर्णों का ही होता है, इससे अधिक वर्णों का प्रत्याहार नहीं होता है। प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहारों में आदि वर्ण यानी प्रथम वर्ण, जिस वर्ण से प्रत्याहार प्रारंभ होता है, उस वर्ण से लेकर मध्य आने वाले सभी वर्णों की गिनती की जाती है। किंतु प्रत्येक जो सूत्र है, माहेश्वर सूत्र है, उसके अंतिम हल वर्ण को नहीं गिना जाता है। प्रत्याहारों का अंतिम वर्ण, जो अंतिम वर्ण होता है, प्रत्येक प्रत्याहार का जो अंतिम वर्ण होता है वो हल वर्ण ही होता है। प्रथम प्रत्याहार है अण प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्र अ इ उण से हमें यह प्रत्याहार प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत अ इ उ वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार अ इ उण री लरी क, इन दो माहेश्वर सूत्रों से हमें यह प्रत्याहार प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत अ इ उ री लरी 5 मूल स्वर आते हैं, जो कि हमारी दीर्घ संधि में सहायक सिद्ध होता है। अकह सवर्णे दीर्घः सूत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अच प्रत्याहार सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। अच संधि यानी स्वर संधि में का दूसरा नाम अच संधि इसी प्रत्याहार के आधार पर पड़ा है। अट प्रत्याहार, इसमें सभी स्वर और ह य व र ये वर्ण आते हैं। अण प्रत्याहार, सभी स्वर ह और अंतस्थ वर्ण इस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अम प्रत्याहार, सभी स्वर ह, अंतस्थ और वर्ग का पांचवा अक्षर इस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अ इ उण री लरी क, ए ओंग आई औच हय वरट ल ण और यम गण नम यहाँ तक। अश प्रत्याहार, सभी स्वर ह, अंतस्थ और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर। यम गणनम झभय घड दश जबगड दश तक जब हम आते हैं तो हमारा प्रत्याहार बनता है अश प्रत्याहार। अल प्रत्याहार, इसमें सभी स्वर और सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, यानी प्रथम माहेश्वर सूत्र से लेकर अंतिम हल माहेश्वर सूत्र तक जब हम आते हैं तो पूरा माहेश्वर सूत्रों का एक प्रत्याहार बनता है, जिसे कहते हैं अल प्रत्याहार। इक प्रत्याहार इ उ री लरी इसके अंतर्गत आते हैं। इको यणची जो हमारी यण संधि का सूत्र है, इस सूत्र में इस इक प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। इच प्रत्याहार इ उ री लरी ए ओ आई औ, यानी अ वर्ण को छोड़कर शेष सभी स्वर इस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इण प्रत्याहार इ उ री लरी ए ओ आई औ ह और अंतस्थ वर्ण, यानी अ वर्ण को छोड़कर शेष सभी स्वर ह और अंतस्थ वर्ण इस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। उक प्रत्याहार उ री लरी इस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। एंग प्रत्याहार ए ओ अदेंग गुणः, यानी ए ओ जो है हमारे गुण वर्ण कहे जाते हैं। अदेंग गुणः सूत्र से एंग प्रत्याहार
हमारे गुण संधि के गुण संज्ञा विधायक सूत्र में प्रयोग में लिया जाता है। एच प्रत्याहार ए ओ ऐ औ इसके अंतर्गत आते हैं। ऐ च प्रत्याहार इसके अंतर्गत ऐ और औ वर्ण आते हैं, जिन्हें वृद्धि वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है वृद्धि रादैच, उसके अंतर्गत इस प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, जो वृद्धि संधि में सहायक बनता है। हश प्रत्याहार ह अंतस्थ वर्ण और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर जब गडदश तक। हल प्रत्याहार इसमें सभी व्यंजन वर्ण शामिल होते हैं। हयवरट से लेकर अंतिम हल सूत्र तक जब हम आते हैं तो इसमें सभी व्यंजन वर्ण शामिल हो जाते हैं। यण प्रत्याहार इसके अंतर्गत अंतस्थ वर्ण आते हैं। इको यणची जो यण संधि का सूत्र है उसमें इस प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। यम प्रत्याहार इसके अंतर्गत अंतस्थ वर्ण और वर्ग का पांचवा अक्षर आते हैं। यम गणनम यहाँ तक। यय प्रत्याहार अंतस्थ वर्ण वर्ग का पांचवा अक्षर और झ भ इसके अंतर्गत आते हैं झभय सूत्र तक। यय प्रत्याहार अंतस्थ वर्ण वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर यानी सभी वर्गों के सभी अक्षर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार यर प्रत्याहार अंतस्थ सभी वर्ग और श स सभी वर्ग आगे वर्ग के पांचों वर्गों के पांचों अक्षर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। वश प्रत्याहार व र ल और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर जब गड़दश तक। वल प्रत्याहार शेष सभी व्यंजन य वर्ण को छोड़कर य अक्षर को छोड़कर सभी व्यंजन इसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ह वर्ण हयवरट से शुरू हो रहा है लेकिन ह हमारा बाद में भी आ जाता है, इसलिए केवल कौन सा वर्ण बचता है य वर्ण। रल प्रत्याहार शेष सभी व्यंजन वर्ण य और व वर्ण को छोड़कर, यानी य और व वर्ण को हम छोड़ते हैं तो हमारे कौन सा प्रत्याहार बनता है रल प्रत्याहार। मय प्रत्याहार मय प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया म ग ण न और वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर यानी कपय तक। गम प्रत्याहार ग ण न यम गणनम में जो ग है वहां से लेकर म तक, यानी वो केवल यम गणनम जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र उसके अंतर्गत जो प्रत्याहार बन रहा है वो कौन सा प्रत्याहार है गम प्रत्याहार ग ण न। झष प्रत्याहार झष झष के अंतर्गत वर्ग का चौथा अक्षर आ जाता है जब झभय घ ढ ध श। इसी प्रकार हमने 28 प्रत्याहार के बारे में जाना। अब आगे हम जानते हैं शेष प्रत्याहारों के बारे में। झष प्रत्याहार झष प्रत्याहार यानी जब गड़दश तक जब हम जाते हैं तो वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर उसमें आ जाता है। झ से मतलब वर्ग का चौथा अक्षर और श यानी जब गड़दश तक जाएंगे तो वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर उसमें शामिल हो जाता है। झय प्रत्याहार यानी कपय तक, तो यानी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा अक्षर इसके अंतर्गत आ जाता है। झर प्रत्याहार वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर और श स तीनों प्रकार के तालव्य मूर्धन्य और दंत्य सकार। झल प्रत्याहार वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर और ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण यानी ह भी इसमें अंतर्गत आ जाता है। श स ह मिलकर क्या बनते हैं ऊष्म वर्ण। इसी प्रकार अगला प्रत्याहार है भश प्रत्याहार भ घ ढ ध यानी झभय
और घटदश से जो प्रत्याहार निकल रहा है वो कौन सा प्रत्याहार है? भश प्रत्याहार। जश प्रत्याहार, जश प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं वर्ग का तीसरा अक्षर। जब घटदश बश प्रत्याहार ब ग ड द, जब घटदश वाला ही सूत्र इसमें शामिल है। अगला है खय प्रत्याहार, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर ख से मतलब वर्ग का दूसरा अक्षर कौन से वर्ग का है? ख, क वर्ग का। तो हमें पता चल जाता है कि ख वर्ग से स्टार्ट हो रहा है, इसमें इसका मतलब वर्ग का दूसरा अक्षर और पहला अक्षर यानी कपेय तक जा रहे हैं तो वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आ जाता है। खर प्रत्याहार, वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और श स यानी तीनों स। तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। छव प्रत्याहार छ ठ थ च ट त। चय प्रत्याहार, वर्ग का पहला अक्षर चय यानी चढ़तव कपय। चर प्रत्याहार, वर्ग का पहला अक्षर और शश। शर प्रत्याहार शश और शल प्रत्याहार यानी ऊष्म वर्ण। इस प्रकार हमने कुल 42 प्रत्याहारों के बारे में जाना। ये हमारे को तभी कंठस्थ होंगे, तभी हम इनको समझ पाएंगे जब हमारे को सभी माहेश्वर सूत्र अच्छे से कंठस्थ हों, उनके वर्णों की अच्छे से हमें जानकारी हो। अब कुछ र प्रत्याहार और यम प्रत्याहार, ये दो विशेष प्रत्याहार हैं। र प्रत्याहार के अंतर्गत र और ल दो वर्ण आते हैं। यम प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्गों के 5वें अक्षर आते हैं। र प्रत्याहार ह य व र ट ल न इन दो सूत्रों से मिलकर बना है। ल में जो अ है वह अनुनासिक अ होने के कारण इसकी भी इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, इसीलिए र और अ मिलकर र प्रत्याहार बनता है, जो कि गुण संधि में उर्ण रप्रह सूत्र में प्रयोग में लिया जाता है। जाना माहेश्वर सूत्रों के बारे में, उनसे प्राप्त हुए वर्णों के बारे में और साथ ही यह भी जाना कि उनसे हमें प्रत्याहार कैसे बनाने हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे उच्चारण स्थान और प्रयत्नों के बारे में। को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर कोई मन में प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।